देखो आज बता रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पता चल रहा है ना। परफेक्ट यानी कार्य क्या हुआ, इसमें पूर्ण बता रहा है, यानी इसका हिंदी क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल भी है और कार्य पूरा भी हो गया है, इसे पहचान हो रहा है, ठीक। अच्छा ये कब पता चल सकता है, जिसे पहचान इसका आसानी समझ सकते हो। हमने परिभाषा सब लोग याद कर लेते हैं कि हिंदी वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक। क्या समझते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, की है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं आदि शब्द है, ठीक। चुके हो, ये परिभाषा तुम तो याद करते हैं, लेकिन इसमें कुछ समझ में आ रहा है क्या है। जैसे बोला चुका है, किसी शब्द में आगे जैसे कोई वर्ड हो गया, जैसे वे जा चुके हैं, वे जा चुके हैं, ये तो सब रट लेते हैं। फिर जैसे तुम खा चुके हो, खा चुके हो। अच्छा इसे पता लग रहा है, वे जा चुके हैं, तुम खा चुके हो। इससे पहले ये देखो, वे जा चुके हैं, हमने मान समझ लिया चुके हैं, ये है पहचान में आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक। लेकिन ये समझो कि कार्य कैसे हो रहा है, क्या है, ये भी जानना जरूरी है। इसमें बोला वे जा चुके हैं, अच्छा जा चुके हैं यानी वे जा चुके हैं, यानी काम क्या हो गया, खत्म हो चुका, ठीक ना। काम पूरा भी हो गया है, और है की बात कर रहा है, जो है ये लास्ट में आता है, चाहे जिसमें रहे, ये हमेशा क्या दर्शाएगा, वर्तमान दर्शाता है, ठीक ना। हमेशा ये समझना, जिसमें है की बात लास्ट में रहे, वह क्या दर्शाएगा, वर्तमान को दर्शाएगा, ठीक है ना। और जैसे एग्जांपल हो गया, सीता खाना बना चुकी है या पका चुकी है, कुछ भी लग सकते हो। सीता खाना पका चुकी है। मोहन क्रिकेट खेल चुका है, ठीक है ना। मोहन क्रिकेट खेल चुका है, इसमें भी देखो मोहन क्या बता रहा है, मोहन यानी क्रिकेट खेल चुका है, ठीक ना। यानी उसकी पारी खत्म हो गई, यानी खेल चुका मैच, यानी उसका कार्य पूरा हो गया है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ये परिभाषा समझ में आ रहा है पूरा, इसको इसी वाक्य से समझ जाओ, ठीक है ना। ये जानते रहो, चुका है लास्ट में कहा है, और इसको पूरा पढ़ोगे समझ में आ जाए कार्य पूरा है, ठीक ना। यानी कार्य पूरा हो गया, समझ में आ गया पूर्व वर्तमान काल है, ठीक ना। इसको इस तरह याद करो जैसे, और इसमें हमने बताया, देखो ये जान लो, इसमें ये है जो एक वचन होता है उसके साथ क्या लगता है, हैज, और बहुवचन के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, यानी सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, और प्लूरल के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक ना। इसका क्या होता फॉर्म, सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या है, हैज या हैव लगाएंगे, हैज या हैव लगाएंगे। इसके बाद वर्ब का हम इसमें थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, अगर कोई है तो OTH अदर वाला हो गया, अदर वर्ड, ठीक। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड भी रहेगा, अदर वर्ड लिख दो, समझ में आया। यस सर, यही स्ट्रक्चर इसका है। ये देखो हम बता रहे हैं क्या होता है इसमें, सब्जेक्ट, इसके बाद हैज हैव लगाएंगे हम, ठीक। एकवचन के साथ क्या बताया हमने, हैज लगाएंगे, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। वर्ब यानी जो होता जानते हो वो भी जान लो, वर्ब मतलब क्रिया है, ठीक है ना। यानी जो क्रिया हो रही है
उसी का थर्ड फॉर्म यूज करना। इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लिख देना है अगर रहेगा। समझ में आया? यस सर। जैसे हम देखो यही समझ लो, वे जा चुके हैं, वे जा चुके हैं। अच्छा, वे जो है वे एक वचन है बहुवचन? बहुवचन। बहुवचन है, यानी इसका इंग्लिश क्या होता है? दे। क्या होता है? दे। दे। ठीक, दे के साथ क्या लगाएंगे हम? हैव हो जाएगा। दे हैव गॉन। जाना है तो क्या होता है? गो वेंट गॉन होता है। क्या होगा तीसरा फॉर्म? गॉन हो जाएगा, यानी दे हैव गॉन गॉन हो गया। अगला बोल रहा है तुम खा चुके हो। ठीक, इसका इंग्लिश क्या होगा? यू। यू एक वचन है बहुवचन? बहुवचन। ये बहुवचन है। यू हैव खाना क्या है? क्या? ईट ईटेन होता है। तीसरा फॉर्म क्या होता है? ईटेन। ईटेन होता है। यू हैव ईटेन। ठीक ना? इसके बाद देखो, सीता खाना पका चुकी है। सीता खाना पका चुकी है। सीता देखो नाम है। यस सर। ठीक ना? सीता क्या है? नाम है। कोई भी नाम क्या होता है? हमेशा एक वचन होता है। एक वचन है, इसके साथ क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। सीता हैज। ठीक ना? उसके बाद पकाना क्या होता है? कुक्ड। कुक्ड तीसरा फॉर्म हो जाएगा। कुक्ड कुक्ड तीसरा फॉर्म भी क्या हो जाएगा? कुक्ड। ठीक ना? सीता हैज कुक्ड द फूड हो जाएगा, यानी भोजन पका रही है, खाना। ठीक ना? यस सर। देखो इसमें पकाना जो है क्रिया है, ये खाना जो है कर्म है। ठीक ना? Yes, sir. ये खाना यानी ये मत समझना खाना ये खाने वाला क्रिया है, ये भोजन है। ठीक ना? Yes, sir. ये समझ लेना, कहीं कहीं गलतियां होती है। फिर जैसे होगा मोहन क्रिकेट खेल चुका है। मोहन क्रिकेट खेल चुका है। मोहन भी क्या नाम है? मोहन भी क्या है? नाम है। इसके साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, एक वचन है। मोहन हैज प्लेट। खेलना क्रिया इसमें है। ठीक ना? वन की पारी है, तीसरा फॉर्म प्लेड हो गया। क्या हो गया? प्लेड। प्लेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? द क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेल चुका है। यस सर। ठीक ना? इसी प्रकार से ये तो देखो पॉजिटिव है। ठीक ना? अगला देखो, जैसे हम गाना गा चुके हैं। हम गाना गा चुके हैं। हम गाना गा चुके हैं। अच्छा बताओ, हम क्या है? वी। ठीक, वी क्या है? एक वचन बहुवचन? बहुवचन। ठीक, बहुवचन है यानी प्लूरल है। वी के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव हो गया। फिर अब गाना क्रिया आ रहा है, ये अलग से। ठीक ना? यानी गाना क्या हो गया? क्रिया है। इसका तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? संग। सिंग, sang, संग। ठीक ना? संग तीसरा फॉर्म होता है, SUNG। ये संग जो है तीसरा फॉर्म सिंग का है। संग ए सॉन्ग यानी गाना गाया। ठीक ना? ये जो गाना अलग से है, ये तो कर्म है, ये तो कर्म हो रहा है उसका। ठीक ना? जिसे खाना और गाना ये मत समझ लेना क्रिया है। ठीक ना? अगर किसी ऑब्जेक्ट के पहले रहेगा, ठीक ना, और सब्जेक्ट के बाद रहेगा, ये समझ लेना क्या है? ये कर्म वाला है। ठीक ना? ये गाने का संग हो गया, यानी सिंग का तीसरा फॉर्म संग हो गया, और ये सॉन्ग है, गाना हो गया। ठीक ना? ये तो पॉजिटिव सेंटेंस था। अगला जिसे देखो, अगला देखो बता रहे हैं जिसे निगेटिव के लिए। ठीक है ना? निगेटिव सेंटेंस के लिए देखो। यस सर। जैसे वे नहीं जा चुके हैं, ये भी देखो, यही देखो। वे नहीं जा चुके हैं। वे नहीं जा चुके हैं। वे नहीं जा चुके हैं। ठीक है? तो हम लोग बोले वे नहीं जा चुके हैं, इसका क्या हो जाएगा? दे। ठीक है ना? दे। दे क्या है? बहुवचन है। ठीक है ना? दे क्या है? बहुवचन है। इसके साथ क्या हम यूज करेंगे?
हैव not दे हैव के बाद जस्ट क्या लगा देंगे Not का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। दे हैव नॉट, gone ठीक ना। इसके बाद तीसरा फॉर्म वही लगेगा gone गॉन। इसमें कोई देखो अंतर नहीं है। हमने क्या यूज किया सब्जेक्ट, इसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे हम, ठीक ना। not इसी के बाद जस्ट हम नॉट लगा देंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद other word अदर, ठीक है ना। हमें ये स्ट्रक्चर याद रखना है, समझ में आया। ये स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। अगला जैसे देखो, तुम नहीं सो चुके हो, तुम नहीं सो चुके हो, सर है नहीं सो चुके हो। अब देखो तुम की इंग्लिश क्या है, यू। यू एक वचन है बहुवचन, क्या है बहुवचन बहुवचन यू, ठीक। आपने बताया बहुवचन के साथ क्या यूज होगा, हैव यूज करेंगे, ठीक है। यू के साथ हम तब क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। हमने बताया हैव के बाद नॉट लगा दो, नहीं के लिए नॉट लगा दो। यू हैव नॉट। फिर बताया सोना क्रिया है, स्लीपिंग जानते हो, स्लीप माने सोना, और स्लीप का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लीप्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Sleeped. स्लीप्ड, ठीक है ना। स्लीप्ड, यू हैव नॉट स्लीप्ड, ठीक। और लास्ट में फुल स्टॉप। ये ध्यान रखना, देखो जो पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, इंग्लिश का रहती है, उसमें फुल स्टॉप का ध्यान ये रखना है, ठीक ना। और जो फ्यूचर मार्क रहता है लास्ट में, फ्यूचर वर्ड वाला फ्यूचर मार्क ध्यान रखना है, समझ में आया। इसे आगे देखो, आगे देखो, हम खाना नहीं खा चुके हैं, हम खाना नहीं खा खा चुके, हम खाना नहीं खा चुके हैं। अब देखो हम क्या है, ये एक वचन है बहुवचन, बहुवचन बहुवचन के साथ में क्या बताया, Have. लगेगा। वी हैव, फिर नहीं के लिए हमने क्या बताया, Not. हैव के बाद नॉट लगा दो। वी हैव नॉट, अब देखो खा चुका है, क्या हो जाएगा तीसरा पार्ट, ईटेन। तू लोग ना बोल रहा हो, ईटेन द, हाओ 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 मैं खोड़ा है, ईटेन द फूड हो जाएगा, ठीक ना। ईटेन द फूड हो गया। अगला देखो, जैसे वह है बाजार नहीं जा चुका है, वह बाजार नहीं जा चुका है। ये क्या हो जाएगा, वह बाजार नहीं जा चुका हो गया। वह क्या है, ही एक वचन है, एक वचन, ठीक है ना। ही क्या है, एक वचन, एक वचन के साथ हमने क्या बताया, हैज लगाएंगे, ठीक ना। हैज लगाएंगे, एक वचन के साथ हैज लगाएंगे, बहुवचन के साथ हैज का यूज करेंगे। हमने बताया हैज के बाद नहीं के लिए नॉट लगा दो, हैज के बाद हम जस्ट क्या लगा देंगे, नॉट नॉट लगा दो, ठीक है ना। नॉट लगा दिए, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब हमें आया गया वर्ब की बारी, ठीक। वर्ब की क्या रहा है, जा चुका है, यानी जाना के लिए क्या हो जाएगा, तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, गो का गॉन हो जाएगा, गो वेंट गॉन। गो का फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड फॉर्म वेंट है, तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, गॉन टू, कहाँ जा रहा है, बाजार, मार्केट हो गया। He has not gone to market, ठीक है ना। उससे अगला देख लो, उसे देखो, सोहन इधर देखो, सोहन खाना नहीं खा चुका है, नहीं खा चुका है। सोहन खाना नहीं खा चुका है। देखो सोहन खाना नहीं खा चुका है। इसमें देख लो,
इसे इसको कैसे पहचानोगे? चुका है, यस सर। ठीक, पहचान इसका क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का चुका चुका है, है। ठीक है ना। और बताया नहीं है भी आ रहा है, फिर खाना नहीं खा चुका है सोहन, ठीक है। सोहन का क्या हो जाएगा? सोहन है। हमने बताया किसी नाम के लिए क्या यूज करोगे? किसी नाम के क्या यूज करोगे? हैज लगाएंगे उसके साथ हम। सोहन हैज, इसके बाद क्या लगा दो? हैज की जस्ट बाद नॉट नॉट, हैज नॉट, सोहन हैज नॉट, ईटन फिर खाना की बात किया ना, ईटेन हो जाएगा। हैज नॉट ईटन द फूड ईटेन द, फूड। ठीक है ना। यस सर। समझ में आ रहा सबको? यस सर। देखो हमने बताया पॉजिटिव बता दिया, ठीक, निगेटिव बता दिया। हमने देख लो फिर क्या बताया हमें, जो है सिंगुलर यानी एक वचन के साथ क्या बताया हमने? हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक, और प्लूरल के साथ क्या प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे, और वर्ब का हम तीसरा फॉर्म यूज करेंगे। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला हम जा रहे हैं क्या? प्रश्नवाचक में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। यस सर। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक यस है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? पहले हम हैज हैव का, देखो इसमें कई होता है। जब क्या से स्टार्ट रहे, ठीक है ना, उसके लिए पहले देख लो, ठीक है Yes, ना। no, फिर right. जब क्या कब क्यों जब बीच में रहेगा, ठीक है ना, उसके लिए भी बताएंगे, ठीक। इन्हें दो क्रिया, इसमें दो प्रकार होता है। ये पहले देख लो इसका। जब पहले क्या से स्टार्ट रहे, क्या करोगे? पहले हैज हैव पहले लगाओगे, ठीक, Yes, sir. हैज हैव पहले यूज करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाओगे, ठीक, इसके बाद क्या लगाओगे? वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करोगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करोगे, इसके बाद अदर वर्ड हो गया, फिर अदर वर्ड के बाद क्या लास्ट में रहेगा? क्वेश्चन मार्क। हमेशा ध्यान देना ही है, ठीक, चाहे हिंदी रहे चाहे इंग्लिश लिखो, रहे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये हमेशा ध्यान रखना है, लास्ट में क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क रहना ही चाहिए। जैसे एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स देखो, जैसे क्या हम गाना गा चुके हैं? अब देखो इसमें लास्ट में ध्यान देना है, यही क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसका क्या हो जाएगा? हमने क्या बताया? हम है, ये सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। देखो ये सब्जेक्ट के अनुसार ही हैज हैव लगेगा, ठीक। सब्जेक्ट कौन हमने बताया? जो मेन पर्सन हो, ठीक है ना, वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इसमें हम क्या है? मेन पर्सन, ठीक है ना। अब हम के साथ क्या लगता है? हैव यूज करते हैं, तो यही हैव हम पहले लगा देंगे, हैव वी। इसके बाद गाना क्रिया हो गया, तीसरा फॉर्म क्या हो गया इसका? संग हो जाएगा। तीसरा फॉर्म सिंग का क्या हो गया? संग हो गया। संग ए सॉन्ग, यानी एक गाना गाया, संग ए सॉन्ग हो गया, ठीक है ना। यस सर। हैव बी संग ए सॉन्ग हो गया। समझ में आया? अगला देखो, क्या वे नहा चुके, क्या वे हंस चुके हैं? क्या वे हंस चुके हैं? यानी क्लास में कोई हंस रहा था, ठीक ना, इसकी बातें कर रहा है इसमें। क्या वे हंस चुके हैं? अब देखो वे है सब्जेक्ट, देखो ये क्या है? बहुवचन है, तो हमें समझ में आ गया कौन सा लगेगा? हैव लगेगा। हैव दे हो गया, हैव दे। इसके बाद हंसना क्या हो गया? लाफ्ड। क्या हो गया? हैव दे लाफ्ड, हैव दे लाफ्ड। हमने कुछ नहीं किया, देखो वे को ध्यान रखते हुए दे के पहले हमने क्या लगा देना है? हैव लगा देना, हैव लगा देना, ठीक। सब्जेक्ट के अनुसार हैव लगाएंगे, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान रखना है स्ट्रक्चर। क्या हुआ है?
स्कूल, क्या हुआ स्कूल। अब देखो नहीं जा चुका है, नहीं जा चुका चुका है। नहीं जा चुका है। इसके लिए देखो अब नहीं आ गया इसमें, यस इसमें भी नहीं आ गया, ठीक ना। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इसमें क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना है, हमें केवल जो ये सब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, ठीक है। हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद ही केवल नॉट लगा देना है, ठीक है ना, नेगेटिव लिए। अगला देखो इसे वह है, वह के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। ही के साथ क्या लगता है, हैज का प्रयोग करेंगे। हैज हो गया, ही हो गया। हमने बताया जब सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा दो, हैज नॉट। अब इसके बाद जैसे लगाते हो वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या हो गया, हो गया, गॉन टू स्कूल। स्कूल, स्कूल की छुट्टी चल रही है। ठीक है ना, ये हो गया। अगला देखो क्या राम पत्र नहीं लिख चुका है, लिख चुका है। क्या राम पत्र नहीं लिख चुका है। इसमें कुछ समझना नहीं, देखो ठीक है ना। इसमें क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढो, ठीक। इसके बाद क्या ढूंढो, वर्ब ढूंढो, इसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढ लो, ठीक। और जो लास्ट बचा हो उसको अलग लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये ध्यान रखना है। पहले सब्जेक्ट खोजो, कौन सा सब्जेक्ट है, ये मेन है राम सबसे मेन इसमें, ठीक है ना। अब देखो, अब राम है, नाम है, ये राम को हमें हमेशा बताया है, और नाम भी कोई रहे कैरेक्टर रहेगा, चाहे बीच में रहे चाहे शुरुआत में रहे, ठीक है ना। अब देखो हमने बताया सब्जेक्ट जस्ट पहले है या है का प्रयोग करेंगे। अब राम एक वचन है बहुवचन, एक वचन। हमने बताया कोई नाम हो एक वचन रहेगा, ठीक। यानी राम के पहले क्या लगाओगे, है लगा दोगे, है राम हो गया। अब देखो नहीं है कि नहीं है, इसमें नहीं देखो दिया है, हम इसके साथ क्या यूज कर देंगे, तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। हैज राम नॉट हो गया। अब लिखना क्रिया है, इसका तीसरा फॉर्म क्या होता है, रिटेन होता है, ठीक है ना। पहला राइट हो गया, दूसरा क्या हो गया, रोट हो गया, तीसरा क्या हो गया, रिटेन हो गया, ठीक ना, रिटेन हो गया, ठीक। रिटेन ए लेटर, रिटेन ए लेटर, ये हो गया। यस सर। और अगला देखो, क्या वे दौड़ चुके हैं, 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 क्या हो जाएगा इसका। अब देखो वे क्या है, हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। yes, वे क्या है, एक वचन है बहुवचन, नहीं वे सब की बात कर रहा हूँ, कई लोग हैं, ठीक। यानी ये बहुवचन हो गया। हमने बताया बहुवचन के पहले लगा दो क्या है, अब दे है, सब्जेक्ट। इसमें निगेटिव नहीं, देखो नॉट नहीं लगेगा, ठीक। हैव दे। अब आप किसकी पारी आ गई, वर्ब की पारी। वर्ब में क्या रहा, दौड़ने की बात कर रहा है। रन का तीनों फॉर्म क्या होता है, रन होता है, नहीं सर, रन रन रन, ठीक है ना। रन रन होता है तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, रन ही हो जाएगा। तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। हैव दे रन, यानी वे क्या वे जा चुके हैं, और लास्ट में क्वेश्चन समझ में आई है। यस सर। अब देखो इसमें एक स्टेप और है, जब क्या कब क्यों बीच में रहता है, उसके लिए देखो देखो उसके लिए क्वेश्चन वर्ड, उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड,
ठीक है ना? Yes. क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड। अब देखो क्वेश्चन वर्ड जो बीच में जब आए यानी क्या कब क्यों जो है, यही जो है क्वेश्चन वर्ड है। क्या कब क्यों किस लिए, ठीक है ना? ये सब जब आता है बीच में, यही क्या है? क्वेश्चन वर्ड ये है, ठीक है ना? क्या है? क्वेश्चन वर्ड। WH। अब ये जब क्या है बीच में आता है, वाक्य के बीच में आता है, तब इसके लिए स्ट्रक्चर देखो क्या ध्यान में रखना है। यही जो क्या कब क्यों बीच में रहता है, इसमें यही पहले इसको उतार लो। यस सर। क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हैज या हैव हो गया, हैज या हैव हो गया। सब्जेक्ट उसके बाद कोष्टक में नॉट। subject, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद अदर वर्ड हो तो अदर वर्ड लिख दो, ठीक है ना? इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। और इसमें अगर निगेटिव भी रहेगा तो सब्जेक्ट बाद नॉट लगा दो। यस सर। देखो इसी एग्जांपल से देखो पहले, तुम खाना क्यों पका चुके हो? तुम खाना क्यों पका चुके हो। अब देखो ये क्यों तो आया बीच में ना, यही है क्वेश्चन वर्ड, ठीक? अब इसको हमें क्या पहले कहाँ ले जाना? पहले, ठीक ना? इसका इंग्लिश क्या होता है? क्यों का इंग्लिश वाई। क्यों की इंग्लिश क्या होता है? वाई। इसके बाद जस्ट हमें फिर सब्जेक्ट को ध्यान रखना है, तुम, ठीक है ना? तुम के, अब देखो तुम के पहले भी हमें हैव लगाना है। अब तुम क्या है? बहुवचन है कि एक वचन? बहुवचन। बहुवचन के साथ क्या लगता है? हैव को पहले लिखना, यू को बाद लिखना है। ये हमेशा ध्यान कब रखना है? इंट्रोगेटिव के लिए, यानी प्रश्नवाचक वाक्य के लिए ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है ये? क्या है? तुम खाना क्यों पका चुके हो? व्हाई हैव यू, इसके बाद नहीं है इसमें तो नहीं नॉट नहीं लगेगा। व्हाई हैव यू पकाना क्या हो जाएगा? कुक्ड। क्या हो जाएगा? कुक्ड द फूड। कुक्ड द फूड हो गया, ठीक है ना? उससे अगला देखो, राम पत्र क्यों लिख चुका है? राम पत्र क्यों लिख चुका है, ठीक है ना? यानी राम पत्र क्यों लिख चुका है। इसका क्या करो? देखो क्यों है इसमें भी, पहले इसको उतार लो। राम क्या है? एक वचन एक बहुवचन? एक वचन हमेशा ध्यान रखना। इसके साथ हम क्या यूज करना है? लगेगा, ठीक? राम को लगा दो, ठीक? इसके बाद क्या है? लिखना क्रिया है, ठीक है? लिखना का क्रिया है। लिखना क्या है? क्रिया है। आवे लगा था भाई, इसे क्या यूज करेंगे हम? रिटेन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रिटेन। व्हाई हैज राम रिटेन ए लेटर। रिटेन ए लेटर हो गया, यस सर। ठीक है ना? और देख लो अगला, वह किताब कब पढ़ चुका है? या वह किताब कब पढ़ चुका है, ठीक है ना? यस सर। वह किताब कब पढ़ चुका है। वह किताब कब पढ़ चुका है। वह किताब कब पढ़ चुका है। अब देखो कब के लिए क्या लगेगा? वेन लगेगा। यस सर। किताब के कब के लिए क्या लगेगा? वेन लगेगा। वेन पहले लग दोगे, ठीक है ना? वेन हो गया। वह के साथ क्या लगता है? लगता है लगता है। वेन हैज ही, वेन हैज ही, वेन हैज ही। इसके बाद क्या करोगे? पढ़ना क्रिया क्या हो जाएगा? रीड होता है।
रीड ही होता है। यस सर। रीड, और पढ़ने में क्या पढ़ते हैं? रीड, राइट, रीड पढ़ते हैं, ठीक है ना? यस सर। ये रीड है, ठीक है ना? रीड, व्हेन हैज ही रीड ए बुक, या रीड ए क्या हो जाएगा? बुक, यानी किताब को, वह किताब कब पढ़ चुका है। समझ में आया? यस सर। देखो क्या करना है इसमें, हमें बताना है। हमने बताया क्वेश्चन वर्ड हो गया, हैव का प्रयोग कर दिया हमने, Yes, sir. सब्जेक्ट का प्रयोग किया, फिर इसके साथ क्या प्रयोग किया हमने? वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करा, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, ठीक है ना? Yes, sir. अगर देखो, अगर यही होता वह किताब कब नहीं पढ़ चुका हो, नहीं लग जाता, तब हमें सब्जेक्ट के बाद जस्ट कहाँ लगा देते, या क्या लगा देते? नॉट लगा देते। कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगा दो। समझ में आया ये? यस सर। क्या बताया हमने? चुका है, चुकी है, पहचान इसका बताया। जब हिंदी वाक्य में क्या लास्ट में रहेगा? अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुके हो, ये सब रहेगा। क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे, ठीक है ना? Yes. फिर हमने बताया एक वचन, बहुवचन, ठीक है ना? एक वचन के साथ हैज का प्रयोग, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग। ये ध्यान रखना इतना चाहिए, Yes. ठीक है ना? और हमने बताया सब्जेक्ट को ध्यान रखो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट मतलब क्या था, जानते हो? सब्जेक्ट मतलब है जो सबसे मेन हो इसमें, वाक्य में सबसे मेन। जैसे इसमें क्या है? तुम है, तुम के अलावा कोई और मिल रहा है इसमें? कोई नहीं, यानी सब्जेक्ट हो गया। और बोला आप वर्ब यानी क्रिया, क्रिया यानी जो कार्य हो रहा है, यानी कार्य जो हो रहा है वही क्रिया है, यस सर। ठीक ना? और जिसके द्वारा कार्य हो रहा है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक ना? क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब देखो तुम है ना, यस सर। यानी काम कौन कर रहा है? तुम काम कर रहे हो, ये यानी सब्जेक्ट हो गया। अब कार्य क्या हो रहा? पकाने का, ठीक ना? पकाने का कार्य हो रहा है, यस सर। ये हो गया, वर्ब हो गया, Yes. ठीक है ना? हमने बताया ना, वर्ब हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, यानी जो कर्म हो रहा है, ठीक है ना? अब खाना वाला कर्म हो रहा है, यानी खाना पका रहा है वो, कर्म उसका क्या हो रहा है? खाना पका। जैसे तुम लोग क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो ना? Yes, अब तुम लोग का पढ़ना क्या हो गया? एक तो पढ़ना जो है क्रिया हो गया, यस सर। ठीक है ना? Yes. पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया, समझ में आया? और पढ़ क्या रहे हो? किताब पढ़ रहे हो, ठीक है ना? अब किताब तुम्हारा क्या हो गया? कर्म हो गया। अगर इधर लेक्चर हमारा सुन रहे हो, तुम्हारा क्या है? ये कर्म है। कर्म। अब सुनना क्या हो गया? क्रिया हो गया। समझ में आया? यस सर। ठीक है ना? यस सर। चलो ठीक है, ध्यान रखो।